हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किसके नाम पर कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पवन दीवान। ध्यान दीजिएगा, पवन दीवान याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, इसके संबंध में याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा संत कवि पवन दीवान के सम्मान में उनके नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिए, देखिए कि संत कवि पवन दीवान जी के नाम से यह पुरस्कार आगामी राज्य अलंकरण समारोह से प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। याद रखना है। देखिए कि राजिम के पास स्थित किरवई गांव में 1 जनवरी 1945 को उनका जन्म हुआ था, पवन दीवान जी का। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि वह पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी से जुड़े हुए थे और उनके बारे में एक नारा प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिए, पवन नहीं वह आंधी है, छत्तीसगढ़ का गांधी है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि उनकी प्रकाशित पुस्तकों में दोस्तों कविता संग्रह मेरा हर स्वर इसका पूजन और अंबर का आशीष उल्लेखनीय है। याद रखना है कि अंतरिक्ष, बिंब और महानदी नामक साहित्यिक पत्रिकाओं का जो है संपादन किया पवन दीवान जी ने। ध्यान दीजिएगा, ओके। और देखिए कि उनका जो है 2 मार्च 2014 को निधन हो गया। और देखिएगा, इसके साथ ही याद रखना है कि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को विप्र कुल गौरव शिखर सम्मान 2023 से नवाजा गया है। और इसी तरह अरुण कुमार निगम तथा काशीपुरी कुंदन को संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ओके, तो ये सब पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। ध्यान दीजिए, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में रायपुर जिला राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय। चलिए देखिएगा, इसके संबंध में देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में जिला रायपुर ने तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 के मध्य क्वार्टरली प्रोग्रेस रैंकिंग में सर्वोत्तम प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया और जिसमें कर्नाटक के हावेरी जिला को प्रथम व कर्नाटक के ही बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट को तीसरा स्थान प्राप्त मिला है। ठीक है, तीसरा स्थान मिला है। और वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला को दोस्तों फर्स्ट, याद रखना है, फर्स्ट स्टार कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। ध्यान दीजिएगा, देखिए, तृतीय अनुपूरक बजट कितने करोड़ रुपए का है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 4144 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा, 4144 करोड़ रुपए बजट वाला प्रश्न है, डिटेल से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा ना। चलिए देखिएगा, देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4144 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए कि इससे मुख्य बजट का आकार बढ़कर 1,15,382 करोड़ रुपए हो गया है। याद रखिएगा, देखिए कि विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत 4,143 करोड़ 60,71,652 रुपये का जो है तृतीय अनुपूरक बजट पारित हो गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि बजट में दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल करने और निर्माणाधीन कार्यों के लिए 900 करोड़ रुपए का जो है अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि वहीं बजट में कृषक जीवन ज्योति योजना के लिए 341 करोड़ रुपए, मार्कफेड को प्रतिपूर्ति के लिए 700 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्माणाधीन सड़कों के लिए 321 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 250 करोड़, जिला अस्पतालों में दवाइयों एवं अन्य सामग्री आपूर्ति के लिए 210 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, देखिए कि तृतीय अनुपूरक बजट में दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण, याद रखना है, ग्रामीण के अंतर्गत इसके लिए दोस्तों 116 करोड़ और बिजली, याद रखना है, बिजली बिल हाफ योजना के तहत विद्युत देयकों पर 1,115 करोड़ रुपए की जो है राहत दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए कि कैंपा मत के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए दोस्तों 200 करोड़ रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के लिए 150 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा,
याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के लिए 21 करोड़ 90 लाख रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। और तृतीय अनुपूरक बजट में दोस्तों राजस्व व्यय हेतु याद रखना है 2575 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय हेतु याद रखना है 1569 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान रखा गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि वर्ष 2022-23 के मुख्य बजट में दोस्तों 1,04,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया था। और वहीं ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कि प्रथम अनुपूरक बजट में दोस्तों 2,904 करोड़ रुपए है ना, याद रखना है। और देखिए द्वितीय है ना, दूसरा जो है अनुपूरक बजट में 4,338 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। ओके, तो ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और आगे जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें ना आर्थिक सर्वेक्षण का जो है ना प्रश्न डाले जाएंगे, तो बने रहिएगा। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रश्मि शुक्ला। ध्यान दीजिएगा, रश्मि शुक्ला। चलिए ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। ध्यान दीजिए कि महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रश्मि शुक्ला को सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और वह वर्तमान में दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की अतिरिक्त महानिदेशक है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में छत्तीसगढ़ से किसे तीसरा स्थान मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, माहिरा खान। ध्यान दीजिएगा, माहिरा खान। चलिए ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2023 में छत्तीसगढ़ के रायपुर की माहिरा खान को तीसरा स्थान मिला है। और छत्तीसगढ़ के किसी युवा को पहली बार यह अवार्ड हासिल हुआ है। ध्यान दीजिए, उन्हें युवा सांसद में दोस्तों तीसरा स्थान मिलने पर 1 लाख रुपए जो है पुरस्कार दिया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए हाल ही में चर्चित पुरुंगा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायगढ़। ध्यान दीजिएगा, रायगढ़। देखिए प्रदेश के पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत द नगरी जलप्रपात में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1400। याद रखना है 1400। देखिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जिष्णु बरुआ। ध्यान दीजिएगा, जिष्णु बरुआ। देखिए एशिया चेस फेडरेशन किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डी गुकेश। ध्यान दीजिएगा, डी गुकेश। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की कृतियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बेटी के विदा। ध्यान दीजिएगा, बेटी के विदा। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। राष्ट्रपति द्वारा किसे स्वच्छ सुजल भारत बनाने की दिशा में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को उजागर करने हेतु सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करिए, शेयर करिएगा, है ना। और इसका जो पीडीएफ है अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप पीडीएफ से ही पढ़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।